अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेकंड ईयर के मैथ की कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री का यूनिट नंबर 3, जिसका नेम है इंटीग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग शॉर्ट के लिए। ठीक है, लॉन्ग के लिए जो है वो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए 8 से लेकर 11 तक, और शॉर्ट के लिए फर्स्ट से लेकर 7 तक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये सारे ही पार्ट्स करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट भी बताऊंगी कि कौन से बोर्ड में कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इसको बहुत ही कम स्टेप हैं इसके। ठीक है, बस एक ट्रिक बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और कोई भी मुश्किल ना हो। चले करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, यानी कि हमने इन सब इंटीग्रल को सॉल्व करना है। और वो कैसे सॉल्व करना है, वो क्या ट्रिक है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इंटीग्रेशन है ई की पावर एक्स 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज टी ऑफ एक्स। इनके हमने इन सबको इवेलुएट करना है। वो कैसे करना, चले करते हैं। पार्ट नंबर 1, तो आपने ये फार्मूला याद किया होगा, डेरिवेटिव लिया होगा। आपको पता है कि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, आपको पता है कि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1/x। 1/x का डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स नहीं होता, 1/x का तो इंटीग्रेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स को ये हम रीअरेंजिंग कर रहे हैं, उनके इस दोनों की जगह चेंज कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ताकि लॉग ऑफ एक्स पहले लिखा जाए, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ही 1/x होता है। ठीक है, इसीलिए हम लॉग ऑफ एक्स को पहले लिख देंगे। इनके सेम अपने ऊपर क्या करना है, इस ब्रैकेट में इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, यानी कि लॉग ऑफ एक्स पहले आ जाएगा और प्लस 1/x आ जाएगा, सिंपल। ये है स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 बहुत ही ईजी। स्टेप नंबर 2 में आपने देखना है कि इन दोनों में से जो हमारे पास जिसका लॉग आ रहा है, ठीक है, जिसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो ये फर्स्ट, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है इसी के आगे वाला, ठीक है, इसके साथ वाला। तो ये फंक्शन है, ठीक है, इनके इसका फंक्शन का हम डेरिवेटिव आगे खुद ब खुद उन्होंने दिया, हमें कुछ भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन है वो फर्स्ट है लॉग ऑफ एक्स, इसको हमने नाम देना है एफ ऑफ एक्स का। ये फंक्शन है, फंक्शन का नेम है लॉग ऑफ एक्स, ये भी क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। अब हमने लेना है इसका डेरिवेटिव, लेकिन हमने डेरिवेटिव लेना नहीं है, डेरिवेटिव भी क्वेश्चन के अंदर ही है, बिल्कुल इसके आगे वाला। तो डेरिवेटिव बनता है इसका 1/x। ठीक है, ये दोनों लिखा हुआ है। अब आगे आपने देखना है सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, जो इनके 7 जितने भी हमें पार्ट्स गिवन है शॉर्ट के लिए, वो सब के लिए आपको एक ही फार्मूला याद करना है, सिर्फ एक। और वो फार्मूला क्या है, ये है इंटीग्रेशन। इनके वो क्वेश्चन के अंदर देखें, ई की पावर ए एक्स, एक्स के साथ कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखें एक्स के साथ क्या नंबर है, 1। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन को देख कर ही ये फार्मूला आपने लिख देना है, बहुत ही इजी फार्मूला है। यानी कि यहाँ पर एक्स की जगह पे 1 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे ना, तो एक क्वेश्चन जो है 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बल्कि 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ई की पावर ए एक्स, ये फार्मूला बहुत ही ईजी है, याद करना भी बहुत ईजी है। ब्रैकेट में देखें, ये देखें ए ऑफ एफ एक्स, यानी कि ए तो हमारे पास 1 है इस वाले क्वेश्चन में, ए हमारे पास इनकी जो एक्स के साथ जो भी नंबर होता है वो ही हमारा ए होता है। ए इंटू एफ ऑफ एक्स, इनकी जो फंक्शन हमने बनाया था वो लिख देना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश एक्स, सिंपल। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट जो है वो हमारा फंक्शन होता है और इसके साथ 1 है, इनकी जो कोई भी होता है वहाँ पे 1 होता है, प्लस ये इसका डेरिवेटिव जो हमने क्वेश्चन से लेकर यहाँ पे लिखा है, इनकी ये ऑलरेडी हमें गिवन है, कोई भी चीज़ हमने अभी खुद से नहीं लिखी। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद कर लेना बस। फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखें फर्स्ट ई की पावर ए एक्स, ठीक है, ये लिखा, और फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स और प्लस सी उनकी कांस्टेंट। ठीक है, मेन आप अगर आप ये भी चीज़ याद कर लेंगे ना तो भी आप, लेकिन अगर ये चीज़ बनेगी तो ही आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है,
इनके अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो कि पहले फंक्शन दिया गया हो, जिस तरह यहाँ पे log ऑफ x फंक्शन दिया गया था, और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी हो, और e की पावर x की 3 चीज़ें अगर आपके पास हों, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पेपर में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता कि पहले हमारे पास इंटीग्रेशन हो, e की पावर कोई भी नंबर हो, जैसे 2x हो, 3x हो, इस तरह करके, और ब्रैकेट के अंदर ऐसा कोई नंबर हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x है और बाद में 1 आ जाए, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो आपने ये वाला फार्मूला लगा देना बस, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा सिर्फ 2 स्टेप्स में, ठीक है। क्योंकि फंक्शन भी ऑलरेडी गिवन होता है हमें क्वेश्चन में, उसका डेरिवेटिव भी ऑलरेडी गिवन होता है, और e की पावर जो x के साथ जो नंबर है इनके a, वो भी हमें ऑलरेडी गिवन, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद कर लेना बस। चलिए अब करते हैं, इसमें जो a है वो हमारे पास है 1, ये हमने लिख दिया, हेयर a इज इक्वल टू 1। अभी देखिए e की पावर x, क्योंकि a की जगह पे हमने 1 पुट कर देना, इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करने लगे हैं सारी, यानी कि जो वैल्यू हम यहाँ पे लिखी है ना, वही एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की जगह पे एफ डैश एक्स की वैल्यू, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, और ये एक पार्ट आपने, ये 2 स्टेप में आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये लिखा आपने ए की जगह पर ए की वैल्यू लिख देनी है। चलिए करते हैं हम सॉल्व। ई की पावर ए एक्स था यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए हमने ए की जगह पे 1 पुट किया तो एक्स 1 जार एक्स हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में देखें, ये ए ऑफ एफ एक्स, ए की जगह पे 1 लिखा हमने, क्योंकि 1 ना भी लिखे तो खैर है। एफ एक्स की वैल्यू हमने लिख ली है लॉग ऑफ एक्स, सिर्फ आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, प्लस एफ डैश एक्स की जगह पे हमने 1/x, ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए मुफ्त के नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखें ई, यहाँ पे हमने ए की जहाँ पे 1 पुट किया, ई ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट की, इनकी लॉग ऑफ एक्स, प्लस सी, इनके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके, आपने स्टेप 1 में क्या करना है, रीअरेंजिंग करनी है। अगर रीअरेंजिंग नहीं हुई हुई क्वेश्चन के अंदर तो आपने रीअरेंजिंग कर ली, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फिर आपने क्या करना है, जो फर्स्ट होता है जिसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है, वो आपने लिख देना साइड पे। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू आपका, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। अगर आप ये लिख लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशली ये आपको सेपरेट करके लिख दिया है, ठीक है। ये आ गया इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 2, सेम आपने हर पार्ट को इसी तरह ही करना है, लेकिन मैं आपको सारे पार्ट्स करवाऊंगा ताकि कोई भी आपको मुश्किल ना हो। पार्ट नंबर 2 देखें इसका, e की पावर x cos x प्लस साइन x। अगर आपने याद किया हो डेरिवेटिव का फार्मूला, कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन x, ठीक है, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो हम क्या करेंगे, फिर इसकी रीअरेंजिंग कर देंगे, इनकी साइन को पहले लिख देंगे, फंक्शन को पहले लिख देंगे और डेरिवेटिव को बाद में, क्योंकि साइन का होता है कॉस। अगर हम फंक्शन लेंगे ना कॉस, तो फिर इसका माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हम क्या फंक्शन लेंगे साइन एक्स, इनके एफ एक्स हम पहले लिख देंगे और इनके साइन एक्स हम पहले लिखेंगे और कॉज एक्स बाद में लिख देंगे। तो ये देखिए हमने क्या किया है, इसकी रीअरेंजिंग की है, यानी कि साइन एक्स पहले लिख दिया और प्लस कॉज एक्स बाद में लिख दिया, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं डी ऑफ एक्स। इधर देखिए एक्स के साथ कौन सा नंबर है 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फर्स्ट है, इनकी साइन ऑफ एक्स, जो कि हमने रीअरेंजिंग करने से बनाया है, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आता है cos x। अब सिंपल आपने क्या करना है, वो फार्मूला अगर आपने याद किया है तो आपने वो फार्मूला लिख देना। फार्मूला बहुत इजी है, इंटीग्रेशन e ऑफ ए एक्स, ये फार्मूला तकरीबन यही होता है, बस सिर्फ यहाँ पर ए एफ एक्स प्लस एफ डैश, बस तकरीबन यही होता है, ठीक है। e ऑफ ए एक्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर देखें ए एफ ऑफ एक्स, बहुत ही ईजी फार्मूला है, प्लस फिर इसी का आगे डेरिवेटिव इनकी एफ डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला फर्स्ट e की पावर ए एक्स, और फंक्शन सिर्फ एफ एक्स आएगा, और प्लस कांस्टेंट, इनकी इंटीग्रेशन लेने के बाद जो आंसर आता है वो हम प्लस सी ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सब में इनकी वैल्यूज पुट कर देनी, यानी कि ए की जगह पर 1 पुट कर देना, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यूज़ हैं आपने सिर्फ वो पुट करनी है बस। तो e की पावर x ब्रैकेट यहाँ पर a की जगह पे 1 पुट किया, एफ एक्स हमारे पास है साइन x प्लस एफ डैश एक्स है कॉज एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर a की जगह पे 1 x और एफ एक्स की वैल्यू है साइन x प्लस c।
तो आंसर आ गया e⁻x sin x प्लस c, ये आ गया इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, e⁻ax a secant इनवर्स x प्लस 1/x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 d ऑफ x। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझा रही हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर, आप कोई भी मिस्टेक ना करें और आपने ये सब कुछ लिख देना है। अच्छा, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। आपने ये देखना है क्या सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी ए भी गिवन है, ए इज इक्वल टू ए, इनके एक जगह पे हमने ए ही लिखना है। सीकेंट इनवर्स का क्या डेरिवेटिव आगे मौजूद है? यस, ये होता है सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव। अगर आपने याद किया हो डेरिवेटिव, अगर आपने नहीं याद किया तो आप उसको अच्छे से याद कर लें कि सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो फंक्शन भी हमें ऑलरेडी गिवन, हमें कोई रीअरेंजिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। फंक्शन है सीकेंट इनवर्स एक्स और डेरिवेटिव इसका आगे मौजूद है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमने सिंपल तरीके से ए भी हमारे पास मौजूद है, ए इज इक्वल टू ए। तो बाय यूजिंग द फार्मूला आपने सिंपल तरीके से सिर्फ फार्मूला लिख देना है और वो फार्मूला आपको अच्छे से याद हो भी गया होगा। बस आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए, ये था एफ एक्स, ये था एफ डैश एक्स, ये था ए। फार्मूला हमारे पास है e⁻ax ब्रैकेट ए ऑफ फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन ए के साथ मल्टीप्लाई, फिर फंक्शन का इसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू, इसी को पहले लिखते हैं ना e⁻ax और ये फंक्शन, सिर्फ फंक्शन आएगा प्लस सी, ये है इसका फार्मूला। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। e⁻a की जगह पर a पुट किया, x ब्रैकेट यहाँ पर a की जगह पर a, एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स की वैल्यू सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस एफ डैश एक्स की जगह पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 डिवाइड में एक्स रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू e⁻ax एज इट इज एफ एक्स की जगह पर सीकेंट इनवर्स एक्स और प्लस सी, यह गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 4, e⁻3x। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें, a की जगह पर हमने 3 पुट करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट 3 sin x माइनस कॉस x डिवाइड में साइन स्क्वायर x। देखिए साइन स्क्वायर x इन दोनों के साथ है, दरमियान में क्या आ गया माइनस, तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, 3 sin x के नीचे भी हम साइन स्क्वायर x लिख देंगे और माइनस कॉस x के नीचे भी हम इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों को अलग अलग हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हम 3, यहाँ पे एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है ना, यहाँ पे साइन की पावर कितनी है 1। ठीक है, तो इसको एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन नीचे बच जाएगा। 3 डिवाइड में साइन एक्स माइनस, अब एक यहाँ पे देखिए 2 साइन है, हम एक साइन को 1 के नीचे कर देते हैं और एक कॉस के नीचे कर देते हैं, इनके इसको भी हमने अलग अलग कर दिया। माइनस एक दो हमने लिखा 1/sin x डॉट, फिर कॉस एक्स के नीचे भी हमने साइन एक्स लिख दिया। अब करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। यहाँ पर देखिए पावर 3x 3, अब अगर आपने याद किया हो तो 1/sin x होता है कोसिकेंट x के इक्वल। ठीक है, अगर आपने याद किया हो, अगर आपने नहीं याद किया तो मैं आपके लिए ये भी वीडियो बना दूंगी कि 1/sin किसके इक्वल होता है, 1/cos किसके इक्वल होता है, cos/sin किसके इक्वल होता है, sin/cos किसके इक्वल। ये सारे फार्मूलात आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, और ये आपने 10th क्लास में भी किए होंगे याद। तो 1/sin होता है हमारे पास कोसिकेंट x के इक्वल, तो यहाँ पे 3 है, 3 भी लिखा, कोसिकेंट x भी लिखा, माइनस यहाँ पे देखें 1/sin है तो कोसिकेंट के इक्वल हमने लिख दिया ताकि हमें डिवाइड ना करना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे लिख देते हैं। और कॉस एक्स और साइन एक्स इक्वल होता है कॉट एक्स के, ये भी आपने याद किया होगा, डी ऑफ एक्स। अब ये हमने लिख दिया सारा, अब ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बनाया गया नहीं था कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। हमने सिंपल क्या किया है, ई की पावर, हमने ये देखा है कि ई की पावर हमें ए एक्स दिया गया है तो हम वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और वो हमने बनाया है। अच्छा, अब आप फंक्शन की बारी आती है। फंक्शन हमारे पास फर्स्ट है कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, तो डेरिवेटिव भी इसका आगे मौजूद है। ठीक है, आपने डेरिवेटिव इसको अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स भी हमें आ गया, एफ ऑफ डैश एक्स भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, और ए की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है जो कि 3 है।
अब सिंपल हमने फार्मूला इसमें वैल्यू पुट कर लेनी है, फार्मूला लिख कर बाय यूजिंग द फार्मूला e की पावर ax इंटीग्रेशन लाजमी लगा देना, फार्मूला में इंटीग्रेशन आता है a f ऑफ x प्लस ये फार्मूला हम लिख रहे हैं f ऑफ डैश x डी एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर ax एफ एक्स प्लस सी। हमने फार्मूला लिख कर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी 3 e की पावर 3x ब्रैकेट, यहाँ पे हमने 3 पुट किया, इनके हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। फार्मूला याद होगा तो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पे 3 पुट किया, एफ एक्स की एफ एक्स कोसिकेंट एक्स है माइनस एफ डैश एक्स है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए की जहाँ पर 3 पुट किया एक्स और एफ एक्स की वैल्यू कोसिकेंट एक्स है और प्लस सी। ये क्या इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 ए की पावर 2x, तो 2 से पता चल गया होगा कि आपको ए की वैल्यू 2 है। अब ब्रैकेट माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस आ गया। अगर आपने याद किया हो तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे 2 कॉस एक्स पहले लिख देंगे और माइनस साइन एक्स को हम बाद में लिख देंगे, ताकि हम इजीली, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर ए ही आता है फार्मूले में, तो हमने यहाँ क्या हमने इसको रीअरेंज कर दी, हमने 2 कॉस एक्स पहले लिख दिया और साइन एक्स बाद में। तो एफ एक्स किसके इक्वल है यहाँ पर देखिए ए एफ एक्स, यहाँ फार्मूले में देखिए ए एफ एक्स होता है ना, तो एफ एक्स हमारे पास है कॉस एक्स माइनस, ठीक है, माइनस साइन एक्स, तो हमारे पास है ये इसका डेरिवेटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो एक वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब फार्मूला यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे बाय यूजिंग द फार्मूला इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स, ये कोई भी मिस नहीं करना, यहाँ ब्रैकेट यहाँ पर भी ए लिखना है एफ ऑफ एक्स फिर प्लस एफ ऑफ डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है और आंसर आ जाएगा ई की पावर ए की जहाँ पर 2 पुट किया एक्स ब्रैकेट 2 कॉज एक्स, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ डैश एक्स क्या है हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगाया माइनस साइन एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए की जहाँ पर 2x और एफ एक्स की जहाँ पे कॉज एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका पार्ट नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है तो इसको भी अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरांवाला बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। नेक्स्ट इसका हम कर सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ भी हमने खुद बनाना है क्योंकि हमारे पास जो है वो इसका फंक्शन अभी प्रॉपरली नहीं है, और फंक्शनिंग क्या होगा कि 1 प्लस एक्स ऊपर नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक्स है, तो 1 प्लस एक्स हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से हमने ऊपर 1 लेके आना है, तो 1 को हम ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, तो हमारे पास ऊपर 1 प्लस एक्स भी बन जाएगा और -1 को हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। हमने क्या करना है +1 भी करना है और -1, ताकि हम इसको कैंसिल कर दें, ये हमने 1 प्लस एक्स बनाने के लिए ही तो किया है, ताकि हमारे पास डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, इसीलिए हमने किया है। तो अब हम करते हैं ए की पावर एक्स लिखा, अब 1 प्लस एक्स को हमने सेपरेट कर दिया, इसके नीचे लिख दिया 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इस -1 को हमने सेपरेट कर दिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक जो है 1 प्लस एक्स कैंसिल क्योंकि ये 2 है और एक नीचे ही रहेगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपने डेरिवेटिव का पढ़ा हो तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो होता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने इसके सारे फार्मूलाज समझने हो या कोई भी अगर फार्मूला अगर आपको भूल गया हो तो मैं आपको फार्मूलाज के लिए भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। लेकिन आपने अच्छे से करना है फार्मूलाज को याद कि ये कैसे आया है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स का अगर आपने डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये फंक्शन है हमारे पास, ये इसका आगे डेरिवेटिव है ए डी एफ एक्स, और ए हमारे पास है 1 क्योंकि ए की पावर एक्स है तो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 1। अब फार्मूला इसमें यूज़ करना और वैल्यू पुट कर देनी है, तो फार्मूला अगर आपने याद किया है इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ब्रैकेट ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश इनकी डेरिवेटिव एक्स प्लस इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट करने लगे हम, तो यहाँ पर देखिए ई की पावर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या 1, यहाँ 1 एक्स, ठीक है, एक्स 1 एक्स हो जाएगा ब्रैकेट
एक जगह पे हमने 1 पुट किया, 1 डिवाइड में ये फंक्शन हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स और माइनस एफ ऑफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस में है तो हमने माइनस में लिखी है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और एफ एक्स क्या है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। ई एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा और डिवाइड में 1 प्लस एक्स प्लस सी आ गया इसका पार्ट नंबर 6 का आंसर। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए e की पावर माइनस एक्स है यानी कि यहाँ पे से आपको पता चल गया होगा कि a की पावर क्या है, a की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस एक्स हो तो +1, अगर माइनस एक्स हो तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, ठीक है। और अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे तो सारे फॉर्मूला हमें गिवन है, हमने क्या करना है माइनस साइन एक्स को पहले लिखते हैं क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो हम सिंपली इसकी रीअरेंजिंग कर रहे हैं ताकि हम इजीली इसमें पुट कर सकें। अब ये माइनस हमने स्टार्ट में क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। ये माइनस हम इसीलिए लेकर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो -1 है और यहाँ पर भी तो ए होता है ना फार्मूले में। तो हमने क्या किया, हम माइनस लाए, हमने इधर ले आए, इस वाली माइनस साइन एक्स को हमने पहले लिख दिया और कॉस एक्स को हमने बाद, ताकि हमारे पास ए की वैल्यू भी बन जाए, वरना तो डायरेक्ट हमारे पास कॉस हमारे पास डेरिवेटिव बन जाए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस किया, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए हमें इस तरह करना पड़ेगा। अच्छा, अब ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास -1, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। फंक्शन हमारे पास है फर्स्ट यानी कि साइन एक्स, उसके बाद जो इसका डेरिवेटिव बना है वो है कॉस एक्स। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, हमने सिंपल फार्मूले में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बाय यूजिंग द फार्मूला e की पावर ax इंटीग्रेशन a f of x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर ax f x प्लस c। e की पावर यहाँ पे a की वैल्यू माइनस है तो माइनस पुट किया, माइनस एक्स ब्रैकेट यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर -x क्योंकि a की जगह माइनस है